कार्तिक पूर्णिमा स्नान। एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी थे। वे 7 कोस दूर गंगा जमुना स्नान करने जाते थे। रोज इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी कहती है कि कोई बेटा होता तो बहू आ जाती। घर वापस आने पर खाना बना हुआ तो मिलता और कपड़े धुले हुए मिलते। तो ब्राह्मण फिर बोलता है कि तू भली बात जानती है, चल तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण फिर बोला कि एक पोटली में थोड़ा सा आटा बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोहर असरफी डाल दे। उसने पोटली बांध दी और ब्राह्मण पोटली लेकर चल दिया। चलते चलते कुछ ही दूर एक गांव में जमुना जी के किनारे बहुत सारी सुंदर लड़कियां अपने घर बनाकर खेल रही थीं। उसमें से एक लड़की बोलती है कि मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे रहने के लिए ये घर चाहिए। उसकी बात सुन ब्राह्मण के मन में वही लड़की छा गई और मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की ठीक रहेगी। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे चला और जब वह लड़की अपने घर पहुंचती है तब बूढ़ा ब्राह्मण बोला, बेटी, कार्तिक का महीना चल रहा है, मैं दूसरे के यहाँ खाना नहीं खाता। तुम अपनी माँ से पूछो कि मेरा आटा छानकर 4 रोटी बना देंगी क्या। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएंगी तभी मैं खाना खाऊंगा। अपनी माँ को सारी बात बताती है। माँ कहती है कि बाबा से कह दो कि रोटी में 4 रोटी वह भी खा लेंगे। लड़की कहती है कि नहीं माँ, बाबा ने कहा है कि मेरा आटा छानकर बनाओगी तभी मैं रोटी खाऊंगा। ठीक है, जा बाबा से कह दे कि अपना आटा दे दे। उसने आटा छाना तो उसमें से मोहर असरफी निकलनी शुरू हो गई। वह सोचती है कि जिसके आटे में इतनी मोहर असरफी है उसके घर ना जाने कितनी होगी। जब ब्राह्मण रोटी खाने बैठा तो लड़की की माँ बोली, बाबा, तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो। बाबा बोला कि मेरा लड़का तो काशी बनारस पढ़ने गया हुआ है, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं खांड कटोरे से तेरी लड़की को ब्याह कर ले जाऊं। लड़की की माँ बोली, ठीक है बाबा। वह ब्याह कर लाई। घर आकर बोला, रामू की माँ, दरवाजा खोल कर देखो, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। आ करके बहू का स्वागत सत्कार तो करो। ब्राह्मणी बोली, दुनिया ताने मारती है, अब तू भी मार ले। हमारे तो 7 जन्म तक कोई भी बेटा बेटी नहीं, तो बहू कहाँ से आएगी। ब्राह्मण बोला, ना, तू दरवाजा तो खोल के देख। ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू खड़ी देखी। तब वह आदर सत्कार से बहू को अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण ब्राह्मणी नहाने जाते तो बहू घर का सारा काम करके रखती, खाना बनाती और सास ससुर के कपड़े धोती और रात में उनके पैर दबाती। इस तरह से काफ़ी समय बीत गया। सास बहू को सीख देती है कि बहू, चूल्हे की आग न बुझने देना और मटके का पानी खत्म न होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोसन के घर गई और बोली, मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है। मेरे सास ससुर सुबह 4 बजे से बाहर गए हुए हैं और वे थके हारे जब घर आएंगे मुझे उनके लिए खाना बनाना है। पड़ोसन, अरे तू तू तो बावली है, तुझे तो ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनका ना कोई बेटा है और ना ही कोई बेटी है। बहू बोली, ना ना, आप ऐसे मत बोलो, क्योंकि इनका बेटा तो काशी बनारस पढ़ने गया है। पड़ोसन फिर बोली, ये झूठ बोल कर लाए हैं, इनका कोई बेटा है और ना कोई बेटी है। तो अब बहू पड़ोसन की बातों में आ जाती है और कहती है कि अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। पड़ोसन कहने लगी कि करना क्या है, जली फूकी रोटी बना कर दे देना, अल्ली पुल्ली दाल बना के दे देना, दाल की करी खीर में डाल देना और खीर की करी दाल में डाल देना। अब बहू पड़ोसन की बातों की सीख लेकर अपने घर आ गई थी और उसके बाद सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू, ये जली फूकी रोटी क्यों और दाल भी अलूनी है। बहू पलट कर जवाब देती है कि आज यही खाओ सासू जी, अगर एक दिन ऐसा खाना खा भी लिया तो तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। मुझे तो जीवन भर ही अनूठी रहना है। बहू की बातें सुनकर सासू बोली और अगले दिन बहू फिर से दौड़कर पड़ोसन के घर गई और कहने लगी कि अब मैं क्या करूं। तो पड़ोसन बोली कि अब 7 कोठों की चाबी तुम अपने सास ससुर से मांग लो।
बहू सीख लेकर घर आ जाती है। अगले दिन जब सास जाने लगी तो बहू अड़ गई कि मुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए। तो ससुर कहने लगा कि दे दो इसे चाबी, आज नहीं तो कल चाबी इसे ही देनी है। हम आज हैं कल नहीं, इसलिए चाबी दे दो। सास ससुर के जाने के बाद बहू ने कोठे खोलकर देखे तो किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है, किसी में बर्तन भरे हैं, सभी में अटूट भंडार भरे पड़े हैं। और जब सातवां कोठा खोला तो उसमें महादेव जी, पार्वती जी, गणेश, लक्ष्मी जी, पीपल पतवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा जमुना बह रही हैं, 36 करोड़ देवी देवता भी विराजमान हैं और वहीं एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा है। सब देख बहू लड़के से कहती है, तू कौन है? लड़का कहता है कि मैं तेरा पति हूँ, दरवाज़ा बंद कर दे, जब मेरे माँ बाप आएंगे तब खोलना। सारा नज़ारा देखकर बहू बहुत खुश हुई और नाचती फिरने लगी। 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहन और सास ससुर का इंतजार करने लगी। उनके लिए 36 प्रकार के पकवान बनाकर रखे। सास ससुर जब वापस आए बहू ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और उनके कपड़े धोए, उनके पैर दबाए और कहने लगी, माँ जी आप इतनी दूर 12 कोस यात्रा करके स्नान करने जाती हैं, बहुत थक जाती होंगी, तुम घर में ही क्यों नहीं स्नान कर लेती हो? बहू की बात सुनकर सास कहने लगी कि भला गंगा जमुना घर में भी बहा करती हैं क्या? बहू बोली, हाँ माँ जी बहती हैं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। उसने सातवां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें गणेश, लक्ष्मी, महादेव, पार्वती, पीपल पतवारी माता लहरा रही हैं, तुलसी जी लहरा रही हैं, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, गंगा जमुना बह रही, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है और वहीं तिलक लगाए चंदन की चौकी पर एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने कहा कि तू कौन है? लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। बुढ़िया फिर बोली, तू कहाँ से आया है? लड़के ने कहा कि मुझे कार्तिक देवता ने भेजा है। बुढ़िया कहती है कि बेटा ये दुनिया कैसे जानेगी, कैसे जानेगा कि मेरा घर या धनी क्या जानेगी, देवरानी जेठानी क्या जानेगी, मेरा अगल बगल की पड़ोसन की तू मेरा ही बेटा है। बुढ़िया ने विद्वान पंडितों से सलाह ली तो वह बोले, इस पर बहू बेटा साथ खड़े हो जाएं और उस पार बुढ़िया खड़ी हो जाए। बुढ़िया ने चाम चमड़ा की अंगलियां ब्लाउज पहनी हो, छाती में से दूध की धार निकलने लगी, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पौन पानी से गठजोड़ा बंधे, तो जब जाने कि यह बुढ़िया का ही बेटा है उसने ऐसा ही किया कि अंगुरियां फट गई, छाती में से दूध की धार निकलने लगी, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पौन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बांध दिया गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी की खुशी का पार न रहा, वे बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, भगवान ने जैसे बहू बेटा उनको दिए वैसे ही सभी को देना। तो फ्रेंड्स हमारी ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसी एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ।